इन दिनों विमानों में बम होने की अफवाह फैलने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इनसे अव्यवस्था फैलती है और एयरलाइन समेत यात्रियों की भी समस्याएं झेलनी पड़ती है। मगर इसका आर्थिक पहलू और ज्यादा कमर तोड़ देने वाला है। ऐसी हर अफवाह पर एयरलाइन को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। शनिवार को करीब 30 फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। इनमें विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर शामिल हैं। इस हफ्ते अब तक कुल 70 फ्लाइट्स में ऐसी धमकियों के चलते जबरदस्त अवरोध उत्पन्न हुआ है। शुक्रवार को टाटा ग्रुप की एयरलाइन विस्तारा की इंटरनेशनल फ्लाइट में भी बम होने की धमकी सोशल मीडिया से मिली थी। इसे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके बाद इसकी सुरक्षा की जांच की गई। इस तरह की धमकियों के बाद सभी एयरलाइन को सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। इनमें न सिर्फ समय जाता है बल्कि काफी पैसा भी खर्च होता है। हाल ही में मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट को दिल्ली लाना पड़ा था। इस फ्लाइट में करीब 200 पैसेंजर और 130 टन ATF था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षित लैंडिंग के लिए पायलट को करीब 100 टन फ्यूल फेंकना पड़ा था। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होती है। इसके अलावा ऐसी धमकी आने पर नजदीक ही लैंडिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को रहने की सुविधा उपलब्ध करानी होती है। एयरक्राफ्ट क्रू को रिप्लेस किया जाता है। इन सब चीजों पर करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च आता है। एयर इंडिया के साथ ऐसा ही केस 15 अक्टूबर को हुआ। उनकी दिल्ली से शिकागो जा रही बोइंग 777 फ्लाइट को कनाडा में उतारना पड़ा। लगभग 4 दिन तक 200 यात्री वहां फंसे रहे। एयर इंडिया को कनाडा एयरफोर्स के प्लेन की मदद लेनी पड़ी। बोइंग 777 विमान का एक दिन का भाड़ा 17 से 20 हजार डॉलर के बीच पड़ता है। ऐसे में इसको डाइवर्ट या कैंसिल करने के खर्च का बोझ आप समझ ही सकते हैं। एयरलाइन को इस एक घटना से करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने कहा कि हम ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर हैं। हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी अफवाह फैलाने वालों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के अलावा कई और कदम भी उठाए जा सकते हैं। राममोहन नायडू ने कहा कि हमें ऐसी अफवाहों के चलते नुकसान झेल रही एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री को बचाने के लिए कड़े नियम बनाने होंगे। We have a strict protocol that we follow because for us, like I said, safety and security is the foremost aspect, and this we follow through the international guidelines itself. And once that protocol is set, then we follow it thoroughly, word by word, whatever rule or whatever protocol that has been set, we follow it thoroughly, each and every point. And as we have seen that we have been getting repeated ones, and most of them are hoax bomb threats. So once this has happened, then we have had multiple meetings. In the last 1 week, I have chaired certain meetings with all the necessary stakeholders within the ministry, and we have our secretary Wallamji here, and DG BCAS, our security regulator Hassanji is also here. And at each and every level, whoever the stakeholders are, we have been calling to the ministry. We have been having multiple meetings. In fact, our BCAS has also been interacting with MHA, Ministry of Home Affairs, also on a continuous basis, because they are also an important stakeholder when it comes to these kind of security threats in the country. So at multiple levels, we have been having these meetings, and everyone we have taken in suggestions, opinions of all of them. And from the ministry, we have thought of some legislative action also, if it is required, which direction should be moved in. तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नागर विमानन मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी से पता चला है कि भारतीय एयरलाइंस को निशाने वाली कॉल्स में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPNS का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से कॉलर की लोकेशन को छिपाया जाता है और जांच एजेंसियों को गुमराह किया जाता है। जांच में ये पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि इन कॉल्स को ओरिजिनली कहां से किया गया है। इसीलिए मंत्रालय अब VPN सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों से मदद लेने जा रहा है। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली है। अब जांच एजेंसियां VPN अथॉरिटीज की मदद से उन हॉक्स कॉल करने वाले के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकेंगी। इसके बाद उनकी लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।